नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू रंजन सिद्धिप्रिया एस्ट्रोलॉजी में आपका वेलकम करती हूँ। आज का टॉपिक है मून, सिग्निफिकेंस ऑफ मून इन एस्ट्रोलॉजी। मून का क्या सिग्निफिकेंस है, मून को हमें किस तरह से हॉरोस्कोप में देखना चाहिए, या मून से रिलेटेड अगर आपको कुछ आता है तो किस तरह से हमें जज करना चाहिए हॉरोस्कोप को, हम वो जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम पहले यह जानें कि मून क्या है। मून को मन का कारक ग्रह कहा गया है, अर्थात आत्मा क्या चाहती है यह मून बताता है। इसलिए कहते हैं चंद्रमा मनसु जायते। अगर कालपुरुष की कुंडली को हम देखते हैं तो वहाँ पर 4th हाउस और जोडियक साइन की अगर हम बात करें तो कैंसर जोडियक साइन मून के हैं। मून 3 डिग्री पर टॉरस साइन में एग्जॉल्टेड होता है और वहीं यह स्कॉर्पियो साइन में 3 डिग्री पर डेबिलिटेटेड होता है। तो ये हो गई मून की पोजीशन और मून कहाँ पे एग्जॉल्टेड और डेबिलिटेटेड होता है ये बात। मून के 3 नक्षत्र हैं और उसे हम जो उनमें से मेन नक्षत्र जो 3 नक्षत्र हैं वो हैं रोहिणी नक्षत्र, हस्ता नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र। तो इस तरह से देखा हमने कि मून के क्या कौन से नक्षत्र हैं और कौन से हाउस को मून रूल करता है। मून को मन का कारक ग्रह कहा गया है और 4th हाउस से हम घर को भी देखते हैं तथा माँ को देखते हैं, इसलिए मून माँ को भी रिप्रेजेंट करता है। माँ या माँ के समान आपका कोई भी रिलेटिव है उसे मून से हमें देखना चाहिए। मून मेमोरी का कारक ग्रह है और इसलिए अगर आपके हॉरोस्कोप में मून एग्जॉल्टेड है या अच्छी पोजीशन में है, अपने फ्रेंड्स हाउस में बैठा है, तो आपकी मेमोरी अच्छी होती है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होती है, लर्निंग पावर अच्छी होती है, आप पढ़ने में भी तेज होते हैं। वहीं अगर मून डेबिलिटेटेड है, अगर अच्छी जगह में नहीं बैठा है, तो आपको याद करने में, कोई भी आपका पाठ्यक्रम है उसे याद करने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। मून हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है और इसीलिए हमारा इमोशंस, हम किस तरह के हमारा मन है, हमारा इमोशनल लेवल क्या है, यह हमको मून से पता चलता है। अगर हमारा मून अच्छे जगह पर बैठा है तो हम इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं। वहीं अगर ये डेबिलिटेटेड हो या अच्छी जगह में ना बैठा हो तो हमारे अंदर में इमोशनल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कुछ हमें लाइफ में कठिनाइयाँ आ जाए तो हो सकता है हम डिप्रेशन में चले जाएं, या अगर आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है तो फिर पागलपन या इस तरह की रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वह भी हो सकती हैं। मून को लक्ष्मी जी का भाई माना गया है और इसी कारण से मून लक्ष्मी जी की तरह ही चंचल है और एक हाउस में 2.5 डे अप्रॉक्सीमेटली रहते हैं और इस तरह से 30 डेज़ में उनका ट्रांजिट कंप्लीट हो जाता है। वहीं सैटर्न 2.5 ईयर एक जोडियक साइन में रहता है। अब ऐसे में मून और सैटर्न अगर एक साथ आ जाएं तो फिर दोनों के लिए यह बड़ी मुश्किल वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और इसे हम विष योग के नाम से भी जानते हैं। विष योग हमें मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं माना गया है, पर जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पर जाना चाहते हैं, जो स्पिरिचुअली इवॉल्व हैं, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा संयोग माना जाता है। अगर मून और मार्स एक साथ हों और स्पेशली अगर आपके केंद्र त्रिकोण वाले हाउसेस में बैठे हों तो यह इमेंस धन, इमेंस वेल्थ का कारक भी बनते हैं और इसे हम लक्ष्मी योग कहते हैं। वहीं अगर मून केतु के साथ बैठ किसी भी भाव में तो हमें वहाँ पर डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम आती है, हम जल्दी और सही ढंग से अपने लिए डिसीज़न नहीं ले पाते हैं।
तो ये हो गई छोटी छोटी प्लेसमेंट जिसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपका मून कहाँ पर बैठा है और किस तरह के रिजल्ट दे रहा है। मून जिनका भी बर्थ फुल मून के दिन अर्थात पूर्णिमा के दिन हुआ है वो थोड़े से मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और वहीं जिनका जन्म न्यू मून के दिन हुआ है उनको थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा होता है। अब सिर्फ इतना देखकर कि हमारा बर्थ फुल मून या न्यू मून दिन हुआ है हमें यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए। हमें हॉरोस्कोप में किसी एक प्लैनेट की पोजीशन और से हमें कोई भी रिजल्ट या निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। हमें और भी चीज़ें देख लेनी चाहिए कि वो हमारे हॉरोस्कोप में किस तरह की है। बट हाँ, जिनका बर्थ न्यू मून के दिन हुआ है उनको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है सक्सेस पाने के लिए। मून स्ट्रांग होते हैं कब? तो अष्टमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक मून स्ट्रांग होते हैं। अर्थात इस पीरियड में जिनका बर्थ हुआ है वो लोग मेंटली उनका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। ये हो गई मून के पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका बर्थ अगर इस पीरियड में हुआ है तो आप ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। आपका मून कहाँ पर बैठा है और आपको किस तरह के रिजल्ट दे रहा है? क्या आपको किसी तरह की दुविधा है या परेशानी से आप या मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है? तो एक बार अपना चार्ट अवश्य देखें और यह जानने की कोशिश करें कि आपका मून कहाँ पर बैठा है। मून अगर डेबिलिटेटेड हो, 6, 8 या 12 से संबंध बना रहा हो तो ऐसे में हमें मून से रिलेटेड कुछ रेमेडी करनी चाहिए। स्पेशली अगर 6, 8 और 12 से रिलेशन बना रहा हो तो वहाँ पर हमें रेमेडी करनी चाहिए। एक बार अपने किसी भी आप जिस भी एस्ट्रोलॉजर में बिलीव करते हैं उनको आप पूरा हॉरोस्कोप दिखलाएं और फिर उसकी रेमेडी करें। 6, 8, 12 में बैठा हुआ अगर मून है तो आप कोशिश करें कि उससे रिलेटेड स्टोन ना पहनें। अगर स्टोन पहन भी रहे हैं तो एक बार अपने D9 चार्ट को भी ज़रूर देख लें कि वहाँ पर मून की क्या पोजीशन है। अगर मून की पोजीशन वहाँ अच्छी है तो ठीक है, वरना आप उससे रिलेटेड रेमेडी करिए, वो ज़्यादा बेटर है। रेमेडी में बेसिकली आप कुछ सफ़ेद वस्त्र का दान, सफ़ेद कोई भी चीज़ का दान कर सकते हैं। इस तरह का काम आप कर देंगे तो अच्छा रहता है। मून के स्टोन की जहाँ बात है तो पर्ल, अगर मून आपका वीक है तो पर्ल पहन सकते हैं आप, या मून स्टोन भी पहन सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर उस पर आप ध्यान दें तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मून कहाँ पर बैठा है और आपको अपने उसके कारण आपको अपने लाइफ में किस तरह के रिज़ल्ट मिल रहे हैं। आप अपने चार्ट को देखें और समझने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आपको मून से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है और आप चाहे तो ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो एक लाइक तो डेफिनेटली बनता है, तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ जहां हम किसी और प्लैनेट के विषय में बात करेंगे। के लिए